माँ की ममता, पिता का ज्ञान, बहन है मान तो मेरा भाई है मेरी शान, मेरा परिवार ही है मेरी पहचान। नमस्कार, मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में मैं दीप्ति आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए परिवार नियोजन सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। पहले भी योजनाएं चलाई जा चुकी हैं, लेकिन लोगों को और ज़्यादा जागरूक बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अपनाएं, इसके लिए हर माह की 21 तारीख को इस योजना का शुभारंभ किया गया है और पिछले माह से ये शुरू हो चुका है। हमारा आज का जो विषय है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, तो आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है खुशहाल परिवार दिवस और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रिंकू श्रीवास्तव। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उप महाप्रबंधक हैं सिफसा में। इसके अतिरिक्त हमारे साथ यहाँ पर हैं प्रीति आनंद जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप परियोजना निदेशक परिवार नियोजन उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई से हैं। दर्शकों, ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे आज के विषय से जुड़े हुए अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए अपने फोन उठाइए और बोलिए हेलो डॉक्टर। दर्शकों, हमें कॉल करने के लिए आपको हमें कॉल करना है। हमारे नंबर्स तो आप जानते ही हैं, एक बार पुनः उन नंबर्स को जांच लें। हमें कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 0522-5756, 0522-2288-698, 0522-401-5988। दर्शकों, जब हमें आप कॉल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी टीवी की जो वॉल्यूम है वो धीरे हो और इसके साथ ही अपने प्रश्नों को भी संक्षिप्त रखें। डॉक्टर श्रीवास्तव, जब तक हमारे कॉलर्स हमें कॉल करते हैं, हम आपसे शुरुआत करते हैं हमारे आज के विषय के बारे में। जैसा कि हमारा आज का विषय है खुशहाल परिवार दिवस, तो यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे खुशहाली के क्या मायने हैं? खुशहाली क्या होती है? मेरे ख्याल से आज हम लोग जो 2020 में बैठे हैं, कोविड का हम सभी लोग जानते हैं। हम लोग ने ये देखा कि अगर घर में हर इंसान स्वस्थ है तभी वो एक खुशहाली है। तो इसी में आगे अगर हम बात करें तो जो एक परिवार का जो स्वामी होता है, पति होता है, उसकी क्या होती है कि उसको लगता है कि उसके घर में उसकी जो स्त्री है वो स्वस्थ रहे, उसके बच्चे स्वस्थ रहें। और जैसा कि आपने परिवार कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि मातृ एवं शिशु दोनों की सुरक्षा और स्वस्थ दोनों रहें, उसके लिए सबसे ज़रूरी है सीमित परिवार नियोजन सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना। तो उसी में क्या है कि अगर आपका सीमित परिवार है तो आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आप अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, उनकी तरक्की होगी तो आपका परिवार खुश रहेगा, सब स्वस्थ होंगे। तो अगर एक परिवार खुश है तो धीरे धीरे प्रदेश खुश रहेगा और देश खुश रहेगा। जी, तो ये है खुशहाल परिवार। बिल्कुल। प्रीति मैम, अगर हम खुशहाल परिवार दिवस की बात करें तो लोगों में कितनी जागरूकता है इसे लेकर? लोगों में इस खुशहाल परिवार दिवस को लेकर जागरूकता बन रही है। परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता है पर और बनानी है। पर ये एक दिन जो निर्धारित किया गया है सरकार द्वारा, ताकि हम एक माहौल बना सकें जहाँ पे नव दंपति, बाकी सारे जो योग्य दंपति हैं वो आके अपनी बातचीत कर सकें, अपनी जो समस्याएं हैं या जो उन्हें सेवाएं लेनी हैं उसके बारे में एक निर्णय ले सकें। तो उसके बारे में सरकार जो ये परिवार दिवस हमारा बनाया जा रहा है, इस बारे में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है।
बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे न्यूज़पेपर में ऐड और बहुत सारी छोटी छोटी फिल्म्स बनाकर हमारे आशा बहनों तक पहुंचाई जा रही हैं ताकि वो इस बारे में और समुदाय तक जानकारी पहुंचा सकें। तो धीरे धीरे जानकारी बढ़ रही है और इसको हर महीने हम निरंतरता से मनाएंगे, इस बारे में और बातचीत करेंगे तो बिल्कुल जागरूकता और आएगी। जी जी। डॉक्टर श्रीवास्तव, यहाँ पर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है ये क्या सभी महिलाओं के लिए है या कुछ खास वर्ग की महिलाएं हैं जिनके लिए ये कार्यक्रम है? देखिए, परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम होता है जिसे हम कहते हैं लक्ष्य दंपति, जी। और उसमें पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं। महिलाओं को ज़्यादातर अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि 15 से 49 साल तक की जो महिलाएं होती हैं, शादीशुदा महिलाएं, उनके लिए परिवार नियोजन का कार्यक्रम होता है। इसी तरह से पुरुष के लिए होता है। तो उसमें ये परिवार नियोजन कार्यक्रम तो सबके लिए है जी। लेकिन अगर जैसा कि प्रीति जी ने भी बताया कि एक माहौल क्रिएट करने के लिए, और हमें जो एक 3 टारगेट ग्रुप हैं, पहला है वो नव विवाहित जोड़े जिनकी शादी अभी हुई है 1 साल के अंदर। दूसरा है जोखिम गर्भावस्था वाली महिलाएं जिसको हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अमूमन वो महिलाएं जिनमें डायबिटीज़ है या उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं प्रसव के समय पे, खासतौर से गर्भावस्था के समय पे, उन तक परिवार नियोजन की सेवाओं के बारे में बताना उनको, और उनसे हम लोगों का अनुरोध है कि वो उसको प्रसव के बाद अपनाएं। और तीसरा जो हमारा टारगेट ग्रुप है वो 3 या 3 से ज़्यादा बच्चों वाली महिलाएं, क्योंकि अब परिवार तो उनका पूरा हो गया है, तो उनको अब कोई ना कोई ऐसा साधन अपनाना चाहिए कि फिर अब वो जो उनका परिवार, पूरा परिवार में जो बच्चे हैं उनकी कायदे से देखभाल कर सकें। जी। तो ये 3 टारगेट ग्रुप है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी हमारी महिलाएं हैं उन तक परिवार नियोजन की बातें हम नहीं कर रहे, हम सबसे बात करें। बिल्कुल। हमारे एक कॉलर हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है मिशन हेल्थ में। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मैं अद्विका बोल रही हूँ लखनऊ से। जी। मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि ये जो विषय है खुशहाल परिवार से मतलब क्या हुआ? जी जी, जैसा कि हम लोग ने बताया कि परिवार नियोजन इसमें मेन फोकस है, और अंतरा जी का जो प्रश्न है कि खुशहाल परिवार से मतलब ये है कि परिवार वही खुश रहेगा जिसमें सीमित परिवार होगा, जिसमें सब स्वस्थ होंगे, दंपति स्वस्थ होंगे, बच्चे स्वस्थ होंगे। तो उनकी खुशहाली के लिए ये एक प्रोग्राम सरकार की तरफ से लाया गया है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम परिवार नियोजन के माध्यम से घर में खुशहाली लाएं। जी। प्रीति जी, अगर हम बात करें परिवार नियोजन की, जी। तो लोग इससे बात करने से परहेज करते हैं और साथ ही साथ संकोच भी करते हैं, तो इसको किस तरह दूर किया जा सकता है? जैसा मैंने पहले कहा था, जैसे माहौल बनाना पड़ेगा जो अनौपचारिक है, जैसे आप और मैं बैठ के बातचीत कर रहे हैं, है ना, उस तरह से एक अनौपचारिक माहौल जहाँ पे हमारे योग्य दंपत्ति, हमारे नवविवाहित दंपत्ति प्रथम मतलब हमारी आशा बहनों तक पहुँच के, हमारी डॉक्टर और नर्सेज, हमारी काउंसलर्स तक पहुँच के बातचीत कर सकें। एक माहौल बनाना पड़ेगा मीडिया के थ्रू, अलग अलग कार्यक्रम करके, कि एक अवेयरनेस आए, फ़ायदा क्या है हमारा परिवार नियोजन के, क्या क्या साधन आज उपलब्ध हैं, कहाँ हैं, कैसे ले सकते हैं, उनकी जो पर्सनल निजी ज़िंदगी में उन्हें कौन सा साधन सबसे ज़्यादा भाएगा या सूट करेगा, उस तरह का एक अनौपचारिक माहौल बनाकर और बहुत सारा मीडिया को यूज़ करके एक बातचीत का माहौल बनाकर हम बहुत सारी भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर श्रीवास्तव, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाएं हैं उनके लिए ये कितना ज़रूरी है? देखिए, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसको आम भाषा में लोग जानते हैं कि जोखिम भरी जो गर्भावस्था होती है, जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि इसमें वो महिलाएं आती हैं कि जैसे जिनको अनीमिया है, जिनको काफ़ी ज़्यादा अनीमिया है, 7 से कम उनका हीमोग्लोबिन है, या उनको मधुमेह रहा है गर्भावस्था के दौरान, उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। इसी तरह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या उनके बहुत सारे प्रेगनेंसी ऐसी रही कि जिनमें पहले भी दिक्कतें हुई, ऐसे कई सारे लक्षण होते हैं। ऐसे में अगर जो महिला
अपने इस वाले तो उसको दिक्कत है ही, और उसको अगर प्रसव के तुरंत बाद वो कोई और उपाय नहीं लेती है परिवार नियोजन का, तो दोबारा प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। और क्या होगा इसमें, सबसे ज़्यादा सफरर कौन होती है? महिला ही होती है, क्योंकि वो एक चीज़ से उबरी नहीं और दूसरी प्रेगनेंसी हो गई, दूसरी गर्भावस्था आ जाए, तो उससे क्या होता है कि महिला के भी जो स्वास्थ्य है उस पर फर्क पड़ता है। और जल्दी जल्दी अगर बच्चे होते हैं तो वो जो नवजात शिशु है उसका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता जी। तो इसलिए ये एचआरपी महिलाओं को परिवार नियोजन का मेथड जरूर यूज करना चाहिए। और इसके लिए सबसे सही समय है जब वो डिलीवरी के लिए आए, इंस्टीट्यूशन में आ रही हैं। आपका अभी मैं देख रही थी कि हम लोग का जो PMSA डे है उसके बारे में 9th को हम लोग एचआरपी के लिए स्पेशल एक डे मनाते हैं। तो ऐसी महिलाओं को तुरंत प्रसव के उपरांत कई सारे साधन हैं, वो तुरंत उसी समय, जैसे PPIUCD है, या अभी नया एक साधन आया है छाया उपयोग कर सकती है। अगर परिवार पूरा है तो नसबंदी करा सकती है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जी। और इसी में मैं ऐड करूंगी डॉक्टर जी, रिंकू बिल्कुल। की बातचीत में कि जब ये महिला आती हैं, जब प्रसव के दौरान महिला जो है वो सबसे ज़्यादा रेडी होती है परिवार नियोजन का साधन लेने के लिए। हमने कुछ महिलाओं से बात की, लगभग 200 महिलाओं से, उसमें जो HRP थी उसमें लगभग 70-75 महिलाओं ने बड़ा खुल के कहा कि हमें ये गर्भावस्था नहीं चाहिए थी, पर क्योंकि वो एक निर्णय पिछली प्रेगनेंसी के समय नहीं ले पाई या उनसे बातचीत या काउंसलिंग उतनी नहीं हो पाई, तो वो भी वापस प्रेग्नेंट थी। तो 2 बच्चों में अंतराल रखना फिर आवश्यक हो जाता है, स्पेशली HRP महिलाओं के लिए, ताकि उनका शरीर जो है वो पूरी तरह से रिकवर कर पाए। जी। प्रीति जी, जो आशा कार्यकर्ता हैं जी। उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो आशा कार्यकर्ता हैं वो हमारी प्रथम पंक्ति कार्यकर्ता हैं, वो समुदाय की ही महिलाएं हैं और समुदाय के साथ ही जुड़ी हैं। उनकी जो बात का असर समुदाय पर होता है, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए एक योग्य दंपत्ति हूँ, चाहे मेरे 2 बच्चे हों, 1 बच्चे हों या नवविवाहित हूँ, मेरा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम बोलते हैं कि मेरा सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हेल्थ सिस्टम में आशा ही है। तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 22 स्टेट्स में अभी जो हुआ, यूपी का डेटा आना बाकी है, उसमें एक जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट निकल के आई कि जिन प्रदेशों ने परिवार कल्याण कार्यक्रम में बहुत छलांग बढ़ा के आगे बढ़े हैं, वहाँ पे जो प्रथम पंक्ति कार्यकर्ता थे उनका जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो जो हमारी आशा बहनें हैं, उन्होंने अभी भी कोविड के दौरान परिवार नियोजन पे बहुत बढ़िया काम किया कि इतना मुश्किल माहौल होते हुए भी वो परिवार नियोजन की सामग्रियां लेकर घरों तक जा रही थी। तो उनका तो रोल बहुत महत्वपूर्ण है, काउंसलिंग में भी और परिवार नियोजन की सेवाएं पहुंचाने में भी। डॉक्टर श्रीवास्तव, आशा कार्यकर्ता के साथ ही साथ डॉक्टर्स और नर्सेस की भी क्या भूमिका है, ये बताएं दर्शकों को। देखिए, डॉक्टर और नर्सेस, क्योंकि वही सेवादायगी जो है, प्रदायगी, वो उन्हीं के द्वारा दी जाती है। वो चाहे जिला महिला अस्पताल हो, चाहे CSC है, PSC है, सब सेंटर है। तो उसमें क्या है कि चाहे मैम, यहाँ डॉक्टर पर आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी, हमारे कॉलर हमसे जुड़ गए फोन लाइन पर। बढ़िया। नमस्कार, मिशन हेल्थ में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मैं रवि कश्यप बोल रहा हूँ लखनऊ से। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि खुशहाल परिवार के लिए हमें क्या करना चाहिए और परिवार नियोजन के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, खुशहाल परिवार के लिए जैसे हमने बताया, आपको परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। परिवार नियोजन की बहुत सारी विधियां हैं। आपको अपनी मतलब जो एक परिवार में पति और पत्नी को आपस में बात करके पास के सेवा केंद्र पे जा कर के बात करें कि आपको कैसा साधन चाहिए। और जैसा कि अभी हमारे प्रोग्राम में बताया गया, आशा इस सबसे पहला कांटेक्ट पॉइंट है। आशा है, एनम है, या डॉक्टर के पास जाएं, बात करें और उनसे समझें कि कौन कौन से परिवार नियोजन के उपाय हैं आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आए। क्योंकि आपको जो डॉक्टर है या आशा है या एनम है वो बताएंगी कि हर उपाय के क्या फ़ायदे हैं, क्या छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और उसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो आप
आपका जो मन चाहा, आपको पसंद आए उपाय, लेकिन आप उसको अपनाएं ज़रूर। मेरा आपसे बस यही अनुरोध रहेगा। जी मैम, हम बात कर रहे थे डॉक्टर्स और नर्सेज जी। की क्या भूमिका है। जी, यहाँ पे यही जैसा मैं बता रही थी कि डॉक्टर और नर्सेज की भूमिका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको परिवार नियोजन की काउंसलिंग पे ध्यान देना है, और वो देते भी हैं। वो अपने ओपीडीज में, अस्पताल में बात करते हैं, और जैसा कि लक्ष्य दंपत्ति की हम लोगों ने बात करी कि उनसे बात करते हैं, और जैसा जिसको जो पसंद आता है उसको पूरा डिटेल में बताने के बाद उसके सारे अच्छे और छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट और सारी चीज़ें बताते हुए वो सेवाएं प्रदान करते हैं। जी बस ये है कि यहाँ पे मैं फिर से कहूँगी, क्योंकि हमारे कुछ डॉक्टर, हमारे साथी भी सुन रहे हो, कि परिवार नियोजन की काउंसलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो ये सिर्फ आशा या एनम की जिम्मेदारी नहीं है, ये डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेस की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और डॉक्टर की कई भी बात तो कोई डालना बहुत ही नहीं ज़्यादा है। ही जी, असरदायक जी, होती बिल्कुल। है। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर रिंकू कि जी। डॉक्टर नर्सेज इसे अपना प्रायोरिटी पे जी, रखें तो मैम इम्पोर्टेंट हमारे एक है। और कॉलर हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है मिशन हेल्थ में। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हाँ नमस्ते मैडम, नमस्कार सर। मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। नमस्कार, मैडम जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि किस उम्र के किन लोगों को किस प्रकार के परिवार नियोजन के साधन अपनाने चाहिए, क्योंकि इस समय जो कोरोना काल का हवा चल रहा है उससे भी हमको बचना चाहिए। जी देखिए, उम्र का तो ये है कि जो भी हमने जैसा पहले भी बताया इस प्रोग्राम में कि हमारा परिवार नियोजन का प्रोग्राम 15 से 49 इयर्स की महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, और इसी तरह से पुरुष जो उस ग्रुप में आते हैं, और विभिन्न तरीके के उपाय हैं। अगर हम बात करते हैं पुरुषों की, तो उसमें कॉन्डोम आता है, और अगर उनका परिवार पूरा हो चुका है तो वो पुरुष नसबंदी, जिसको हम NSP कहते हैं, वो अपना सकते हैं। महिलाओं के लिए खाने वाली गोलियां हैं, उसी में 2 तरीके की, अब तो एक बल्कि सरकार ने पिछले 2-3 साल से एक नया भी हमारा उपाय आ गया है, जिसको हम छाया के नाम से जानते हैं। जी। वो साप्ताहिक खाने वाली गोली है। फिर ऐसे ही अंतरा इंजेक्शन है, जो कि त्रैमासिक इंजेक्शन है, जिसको महिला को हर 3 महीने में सिर्फ 1 इंजेक्शन लिखवाना है। और उसके अलावा हमारे पास IUCD है, जो कि 10 साल तक प्रभावी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि IUCD एक बार लगी तो 10 साल तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप जब चाहे निकलवा सकते हैं। और उसके बाद महिलाओं के लिए एक है कि महिला नसबंदी। तो ये सारे उपाय हैं, और इस पे जिसको जो पसंद हो वो उपाय वो कर सकता है। जी बस कोशिश ये करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअली प्लान क्या है, आपको कितने बच्चे अपने परिवार में चाहिए, कब कब चाहिए। आपको लगता है कि कब आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई, तो आप फिर एक परमानेंट मेथड अपना लें या एक लॉन्ग एक्टिंग मेथड। जी तो ये बिल्कुल, चीज़ है। बिल्कुल। प्रीति जी, जी। हर माह की 21 तारीख को ही क्यों इसका शुभारंभ हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। 21 तारीख हर माह भारत सरकार द्वारा NSV डे की तरह निर्धारित किया गया था। एक दिन निर्धारित करने का मतलब ये नहीं है कि सेवाएं केवल उसी दिन दी जाएंगी। पूरे 30 दिन महीने में सारी सेवाएं हमारे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होती हैं, पर एक दिन निर्धारित करने का उद्देश्य ये था कि उससे आप फिर एक फोकस ला सकते हो। तो जो NSV डे निर्धारित था कि हम उसमें पुरुषों की भागीदारी परिवार नियोजन में कितनी होनी चाहिए और बढ़ाने की बातचीत करें, उसे फिर हमारे सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि पुरुषों की भागीदारी के साथ साथ इसे एक फैमिली प्लानिंग डे की तरह, जहाँ पे हमें खुशहाली का मैसेज, जैसे डॉक्टर रिंकू बता रही थी, वो सब तक ही पहुंचा सकें। जी। तो 21 तारीख पहले से ही निर्धारित थी, बस उसको हमने एक खुशहाल परिवार दिवस का एक पूरा प्रारूप देते हुए, ताकि सब तक सब लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें इफेक्टिवली कि परिवार नियोजन अपनाने से क्या फायदे हो सकते हैं। सो इसलिए 21 तारीख निर्धारित की जस्ट टू ऐड जी, बिल्कुल। व्हाटएवर प्रीति इज सेइंग, देखिए हम लोग जब भी बात करते हैं परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी की, तो लोगों को ये समझ है कि नहीं पुरुषों को सिर्फ कंडोम इस्तेमाल करना चाहिए या NSV। पुरुषों की भागीदारी, महिला जो परिवार नियोजन का इस्तेमाल करे
उसमें पुरुषों का ही तो रोल है जी। कि वो महिला को अगर अंतरा के लिए जाना है अस्पताल तो पुरुष उसको लेके जाए। बिल्कुल। ये थोड़ी ना कि पुरुषों की भागीदारी सिर्फ 2 साधन तक है, पुरुषों की भागीदारी हर साधन में जो भी महिलाएं उपयोग करती हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग में, उसको लगवाने के लिए, उसमें सब में पुरुषों की भागीदारी है। इसीलिए 21 को जो एनएसवी का डे था उसको पूरा परिवार नियोजन का बनाया गया। कपल का डिसीजन है जी, ना, ये जी, है ना। दंपत्ति डिसीजन साथ में लेता है जो भी साधन इस्तेमाल करे, बिल्कुल। तो दोनों की भागीदारी है। हमारे एक कॉलर हमसे फोन जी। लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है मिशन हेल्थ में। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हेलो जी। हेलो। हेलो, मैं नीता बोल रही हूँ। जी रीता जी, अपना प्रश्न पूछें। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा है ना, पहले मेरा टाइम बढ़ के आता था, तो फिर रेगुलर आने लगा और अब 3 महीने बढ़ चुके हैं मेरे। तो मैं क्या करूँ? और चेकअप करवाया था तो नेगेटिव रिपोर्ट आई। आप कोई साधन उपयोग कर रही है क्या रीता जी? नहीं, कुछ भी नहीं करा। तो फिर रीता, आप तुरंत अपने मतलब अगर आपके वहाँ पे कोई आशा दीदी हैं या कोई सरकारी संस्था है, वहाँ पे आप तुरंत डॉक्टर से जाके मिलें और जो भी आपको साधन सबसे उपयोगी लगे, इस्तेमाल करने में आसान लगे, उसे तुरंत अपनाएं, ताकि ये जो झिझक अभी हुई वो दोबारा ना हो, है ना? कहाँ से हैं बेटा? मैम मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश जी, से। फोन कट गया है जी। हाँ, जी। डॉक्टर श्रीवास्तव, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और इसके साथ ही जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल भी बना रहे, इसके लिए क्या कुछ किया जाना ज़रूरी है? देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए तो अगर जो भी ये सर्वे हुए हैं, हम लोगों ने ये जाना है कि लोगों को परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों के बारे में जागरूकता है, लेकिन वो उसका कैसे इस्तेमाल करें और उसमें वो कैसे आगे बढ़ के आए, उसमें थोड़ा सा संशय है। उसमें कई जगह पे भ्रांतियां भी हैं, फिर वो सोचते हैं कि हमें ये सुविधाएं कहाँ मिलेंगी। जी। उसमें तो उसी चीज़ के लिए ये जो हम लोगों के यहाँ से प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि बार बार हम लोग न्यूज़पेपर में जब भी कोई भी अभियान चलता है तो हमारे न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, टीवी, रेडियो, आपके इस चैनल के माध्यम से भी बराबर हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि ये सारे मेथड हैं, ये हम आपके निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और अब इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ सरकारी अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं, एक ऐसे ही प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकार ने इम्पैनल किया हुआ है, जिसको हौसला साझेदारी स्कीम है, जो कि NHM और सिप्सा के माध्यम से चल रही है। तो आप अपने हौसला साझेदारी के अस्पतालों में चले जाएं, अगर आपको लगता है कि आप सरकारी में नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सारी सुविधाएं सरकार मुफ्त दे रही है। तो हमारी तो लोगों से, सबसे समुदाय के लोगों से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आएँ और ये सुविधाओं का लाभ उठाएं। दर्शकों, अपने कार्यक्रम में हर बार अंत में हम आपको एक कोविड संदेश भी देते हैं, तो आइए देखें क्या है हमारा आज का कोविड संदेश। आप देख रहे हैं मिशन हेल्थ और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है खुशहाल परिवार दिवस। हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रीति जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप एक कोविड संदेश जरूर दें। जी बिल्कुल, कोविड एक ऐसा समय है जहां हम सबको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ चलना है, काम करना ज़रूरी है, तो जब ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, बाकी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क प्लीज़ पहनें और एक दूसरे से जितनी सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात करते हैं वो दूरी निरंतर बनाए रखें, क्योंकि हम सबको इसे मिलकर बीट करना है। सो थैंक यू सो मच। जी दर्शकों, हमारे आज के विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो आप हमें भेज सकते हैं, हमें पत्र लिख सकते हैं। हमें पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा
हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226001। हमारा मेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव, प्रीति मैम, आप हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम खुशहाल परिवार दिवस के मायने को समझें और साथ ही साथ खुद भी जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मिलेंगे मिशन हेल्थ के एक नए अंक में। नमस्कार।